स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। हम आपको रोज ही ईश्वर के प्रति आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी हुई कल्याणकारी बातें बताते हैं। हम आपको ईश्वर की सत्ता की महिमा भी समझाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर और उसकी सत्ता तक आपको कौन पहुंचा सकता है? इसका उत्तर है गुरु। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आने वाला है और इसीलिए हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व और समझाएंगे इसकी महिमा कि आखिर कैसे एक गुरु भवसागर से आपकी नैया पार लगा सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। इस दोहे में गुरु को साक्षात त्रिदेव कहा गया है, अर्थात जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। गुरु जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अनंत प्रकाश है। गुरु जिसके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु शब्द दो अक्षरों गुरु और रू से बना है, जहां गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। इसका अर्थ हुआ कि गुरु अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही इंसान परमेश्वर के स्वरूप को पहचान पाया था। उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करने का विधान है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद काशी में यानी सारनाथ में अपने प्रथम शिष्य को ज्ञान दिया था। इसलिए भी गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया जाता है। इसी दिन जो है जो अमर माने जाते हैं, अजर माने जाते हैं, व्यास जी, वेद व्यास जी, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कथा मिलती है। कहते हैं महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। उनके सम्मान में ही हर साल आषाढ़ शुक्ल को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, वेद व्यास जी का भी जन्मदिन माना जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये भगवान विष्णु के अंशावतार भी माने जाते थे। इसलिए जिनको कोई भी सक्षम गुरु नहीं मिल पा रहा हो, वो अपने वेद व्यास जी का ध्यान करके उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है।
ये समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल होता है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। साल की सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इस पूर्णिमा की बहुत महिमा है। कहते हैं कि एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन काफी अरसों के बाद 4 राजयोग बन रहे हैं, और वो भी 4 राजयोग बुधादित्य योग में बन रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुत बुध प्रबल है और सूर्य बुध के सम्मिश्रण से बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग के अंदर 4 राजयोग बन रहे हैं, जिसमें प्रमुख है शश राजयोग, हंस राजयोग, भद्र राजयोग और रोचक राजयोग। ये 4 राजयोग एक ही साथ एक ही समय में लग रहे हैं और भी बुधादित्य योग में लग रहे हैं। आपको जो ज्ञान का अभाव अभी तक था, वो ज्ञान आपको मिलेगा। आपके मार्गदर्शन, आपका गुरु के मार्गदर्शन से आपके रास्ते खुलेंगे। तो आगे आपको बताएंगे कि कैसे गुरु पूर्णिमा पर करनी है गुरु की उपासना और कौन हो सकता है आपका सच्चा गुरु। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उनके पीछे किसी न किसी गुरु की तपस्या जुड़ी है, उनका सानिध्य और मार्गदर्शन जुड़ा है। धर्म ग्रंथों में तो ऐसी कई कथाएं मिलती है जब गुरु का स्मरण भर कर लेने से शिष्य के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आपका गुरु कैसा हो और क्या है गुरु पूर्णिमा के पर्व का महत्व। तुलसीदास ने गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात भले ही ब्रह्मा शंकर के समान क्यों न हो, वह गुरु के बिना भव सागर पार नहीं कर सकता। संत तुलसीदास जी गुरु को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वे रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, वचन रविकर निकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। हम आज आपको गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हर उपयोगी बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को समर्पित कर देता है, अपना सारा भार गुरु को दे देता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 13 जुलाई को मनाया जाएगा। हम धरती पर आते हैं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु की कृपा से हम जीवन में अग्रसर होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि देवी देवता भी खड़े हों और गुरु भी खड़े हों तो सबसे पहले गुरु का वंदन करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि गुरु के पूर्व एक और गुरु होता है, वो है माता पिता। हम सबसे पहले आज अपने माता पिता को भी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता पिता के बिना कोई भी ज्ञान नहीं है, माता पिता के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, और वही सबसे बड़े गुरु हैं। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत छोटे अर्थों में गुरु होता है। तो आखिर
किसे मान सकते हैं अपना सच्चा गुरु, आइए जानते हैं। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वालों को ही गुरु समझते हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता ईश्वर तक पहुंचा सके, वही गुरु हो सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से प्रमुख 13 शर्तें निम्न हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, सुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। गुरु का तात्पर्य गुरु बृहस्पति से भी होता है। गुरु बृहस्पति जो सभी देवी देवताओं से लेकर सभी ग्रहों के भी गुरु माने जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश का भी ध्यान कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बृहस्पति का भी ध्यान कर सकते हैं। आज के दिन आप ओम ब्रंग बृहस्पति नमः का जाप भी कर सकते हैं। बहुत सौभाग्यशाली इंसानों को ही प्राप्त होती है गुरु की कृपा। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी आप पूर्णिमा के पर्व का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस दिन गुरु की वंदना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन कैसे करें गुरु की उपासना? अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो क्या करें, बताएंगे हम आपको। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा से आप मनोकामना पूर्ति का वरदान पा सकते हैं, और इसके लिए आपको करनी होगी सच्चे मन से गुरु की उपासना। लेकिन अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? साथ ही गुरु पूर्णिमा पर किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, चलिए आपको ये भी बताते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बहुत बड़ा संदेश छुपा है इस दोहे में। गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। अज्ञान एक अंधकार है जिसमें इंसान तब तक भटकता है जब तक कोई गुरु उसका हाथ नहीं थाम देता। संसार के मायावी बंधनों से जकड़ा रहता है इंसान। गुरु ही उसे मोक्ष की राह दिखाते हैं। क्या सत्य है और क्या भ्रम, इसकी समझ भी गुरु की शरण में ही आती है। उचित अनुचित का अंतर पता नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए गुरु की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि केवल गुरु ही जीवन का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की उपासना, खुद ही देख लीजिए। गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र दें। यथाशक्ति फल, मिष्ठान, दक्षिणा अर्पित करें। गुरु से अपने दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। गुरु को प्रतिदिन नमन करना चाहिए, प्रतिदिन उनके दिव्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि हम प्रतिदिन दिन का शुभारंभ गुरु के मंत्र से करते हैं, माता पिता को समर्पित शरण वंदन करके करते हैं, आप देखेंगे जीवन में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती। गुरु की कृपा ही सब कुछ है और गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है और सत्य है। बड़ा ही पावन और सकारात्मक दिन है गुरु पूर्णिमा। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद पा लेते हैं तो सार्थक हो जाएगा आपका जीवन, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो क्या करें, चलिए आपको बताते हैं। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं।
अगर गुरु न हो तो शिव जी को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान तथा दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है उसे सुख, शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है। इस दिन गुरु की उपासना की विधि तो आपने जान ली। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखकर आप गुरु पूर्णिमा के पर्व का उत्तम फल पा सकते हैं। गुरु को सफेद या पीले फूल अर्पित करना सबसे उत्तम होता है। गुरु को कोई वस्तु अर्पित करें या न करें, पर अपने अवगुण और श्रद्धा जरूर अर्पित कर दें। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें, उनकी बातों की निरादर न करें। तो आप भी कर लीजिए अपने गुरु को प्रसन्न और संवार लीजिए अपना पूरा जीवन, जिससे आपके जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। जी देखिए, हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त की शास्त्रों में बड़ी अच्छी ऋषि मुनियों ने और महर्षियों ने बड़ी तारीफ की है। ऐसा बताया गया है कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय को ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने सभी काम करने वाले, नित्य पूजन पाठ करने वाले या अन्य जो कोई भी काम आप चाहते हो, किसी पूजन या मंत्र की आप सिद्धि करना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें आप। इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसकी हमारी शास्त्रों में अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई है ऋषि और महर्षियों के द्वारा। और जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और पूजन पाठ इत्यादि करता है या अपने नित्य क्रिया को करता है, उसका दिन भर तमाम समय पूरा ऊर्जावान तरीके से बीतता है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है।